कार हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। मैं हूँ मीनू कपूर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रख्यात हिंदी और मैथिली कथाकार उषा किरण जी की लिखी हुई कहानी प्यार मोहब्बत। प्यार मोहब्बत नामक इस कहानी की पृष्ठभूमि सूरीनाम है, जहाँ बस गई एक भारतीय स्त्री अपनी 2 लड़कियों के साथ जीवन व्यतीत कर रही है, पर भारत लौटने और वहाँ ज़िंदगी बिताने की अदम्य लालसा उसमें ज्यों की त्यों विद्यमान है। तो आइए सुनते हैं उषा किरण खान जी की रचना कहानी प्यार मोहब्बत। पीले फूलदार स्कर्ट पर धूसर लाल रंग का ब्लाउज पहने जो स्त्री विभा के सामने आई थी, वह सूरीनाम की ही थी। लगातार उद्घाटन सत्र से विभा देख रही थी कि वह महिला उसे टकटकी लगाकर देख रही है। नमस्ते बहन जी, आप भारत से आई हैं? उसने पूछा। हाँ, आपके देश में आपके साथ कुछ दिन गुजारने, विभा ने नमस्ते का जवाब दिया। आपको कैसा लग रहा है यह देश? उसने पूछा। बहुत अच्छा, छोटा सा है, अपने भारत जैसा बड़ा नहीं है। उसकी बातचीत से साफ जान पड़ा कि वह बिहार के किसी मगही भाषी क्षेत्र की है। उसका पहनावा पश्चिमी प्रभाव से युक्त था। नाम था सुआवती बुद्धन। उसने कई बार अपने नाम का उच्चारण विभा से करवाया। मैं समझ गई, आपका चेहरा भी सुग्गा से मिलता है। खूब चमकीली आँख, खड़ी नाक और लाल होंठ। विभा ने हंसते हुए दोस्ती बढ़ाने के लिहाज से कहा। सुआवती खुश हो गई। आप हंसती हुई अधिक खूबसूरत दिखती हैं सुआवती। किसी ने कहा नहीं आपसे? कहा था, कई लोगों ने कहा था, पर मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देती बहन। क्या है कि लोग अपना मतलब निकालने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मतलब निकल गया तो खिसक लिए। आप पिंजरे वाली मुनिया की तरह छटपटाती रह जाएं। वह अनायास गहरे दुख में डूब गई। अरे, आप तो उदास हो गई। मैंने आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं कहा था यह सब। विभा ने उसे उबारने की कोशिश की। वह हंसने लगी। अरे बहन जी, उदासी का समय बीत गया। ऐसा है तो फिर हंस दीजिए। विभा ने गुलाबी गुलमोहर फूल के गुच्छे को सहलाते हुए कहा। सुआवती मुस्कुराने लगी। गुलमोहर का यह रंग मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं इसके बीज ले सकती हूँ? लीजिए ना। उसने बीज की फलियां तोड़कर विभा के हाथ में पकड़ा दी। मेरे घर में पीला और बैगनी गुलमोहर है। पड़ोस के घर में लाल और सफ़ेद गुलमोहर है। क्या अपने इंडिया में नहीं है? नहीं, वहाँ तो मैंने सिर्फ अलतई गुलमोहर ही देखे हैं। आप सब ले जाइए, मैं बीज दे दूंगी। बातें करती वे दोनों लंच के स्थान तक पहुँच चुकी थीं। कुर्सियों पर बैठकर फलों के रस का आनंद लेने लगी। बहन जी, यह देखिए, मेरी बेटी आपको लंच परोसेगी। एक सांवली सलोनी लड़की की ओर इंगित करके उसने कहा। अच्छा, वह आपकी बिटिया है? बड़ी प्यारी है, आपकी तरह। मेरी बड़ी बेटी अपने बाप पर गई है, गोरी और लंबी। बेटे दोनों लंबे तो हैं, पर रंग मेरे जैसा ही है। आपके पति और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे काम धाम में लगे हैं। बेटा हॉलैंड में है और बेटी त्रिनिडेड में। अब तो उनके घर बाल बच्चे भी हैं। काफ़ी मेंटेन हैं आप। सुआवती खुलकर हंसी। आपके पति कहाँ हैं? कनाडा गए, वहीं के होकर रह गए। सुना है वहाँ किसी गोरी मेम के चक्कर में पड़ गए। अपना अपना कपार बहन जी। देशी शब्द सुनकर विभा हंस पड़ी। जाने दीजिए, आपके बच्चे रोजी रोटी से लग गए हैं। आप नानी दादी बन गई हैं, क्या दुख है?
दुख तो जीवन के साथ जाएगा, कलेजा फटता रहता है, किसी से दिल की बात नहीं कर सकती। सुहावती बेहद गमगीन हो गई। यह दिल भी क्या चीज़ है, विभा सोचने लगी। सार्वकालिक, सर्वव्यापक प्यार मोहब्बत का रोग लगा बैठता है, जो कभी सुख देने वाला होता है जबकि अधिकतर दुख ही देता है। मेरे बारे में सोच रही हैं बहन जी? एक तरह से आपके बारे में ही सोच रही हूँ। यही ना कि जो आदमी छोड़कर चला गया उसकी याद क्यों करती हूँ, पर क्या करूँ, चारों बच्चों का उठना बैठना, बोलना बतियाना, बात विचार सब में बाप का रूप दिखाई देता है। तब वह बहुत याद आता है। प्रसंग बहुत बोझिल होने लगा। विभा ने सुहावती को अवसाद के गहरे समुद्र से निकल जाने का रास्ता दिखाना चाहा। सुहावती, आप अपने खेत में क्या क्या उगाती हैं? सब कुछ उगाती थी। ये जो चावल आप खा रही हैं वह हमारे गांव का ही है। धान बहुत होता है। गेहूं की खेती अब करने लगी हूँ। यह चावल आपको कैसा लग रहा है बहन जी? अच्छा लगा, स्वाद भी अच्छा था। आपकी सत्तू वाली रोटी भी अच्छी लगी। आपने भारतीय स्वाद बचा कर रखा है। ना ना, आप हमारा मन रखने को कह रही हैं। प्रत्यक्ष रूप से सुहावती खुश थी। आपकी अर्थव्यवस्था का मूल खेती-बाड़ी है ना? नहीं, जंगल और लकड़ियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, पर वे हाथ में नहीं हैं। हमारी जीविका खेती ही है। नगद आमदनी वाली उपज है। अपने खेत में उगाकर लोग खूब डॉलर कमा रहे हैं, पर मैं नहीं करती। आप भी ट्राई करें, अच्छा लगेगा। अकेले सपरता नहीं। बेटे खेती से दूर चले गए हैं, मर्द हैं नहीं। सुहावती फिर उदास हो गई। यह समस्या भूमंडलीय है, ऐसा विभा ने सोचा। पति पुत्र गांव छोड़कर भाग खड़े हुए, स्त्रियां खेत संभाल रही हैं। झारखंड से मधुबनी और केरल से मिजोरम तक एक ही समस्या है भारत में। यही भारतीय देश की सरनामी स्त्री सुहावती भी झेल रही है। स्थान भेद ने कहाँ कुछ बदला है। ऐसा ही होता है सुहावती, जमीन भी तो स्त्री है, कहीं नहीं जाती। उपजाने वाली स्त्री। सर्जक को क्या तकलीफ है ना नानी माँ? दोनों साथ साथ हंस पड़ी। मेरी बात का सोच समझकर जवाब दीजिए, ताकि मैं मुक्त मन से अपने देश भारत लौटूं। विभा ने सुहावती की ठुड्डी पकड़कर पूछा। कोई दुख नहीं अब तो, लेकिन बहुत दुख काटना पड़ा। अच्छा? छोटकी बेटी गोद में थी, तभी वह कमाई करने का बहाना करके कनाडा चला गया। फिर बेटी का कन्यादान करने के वक्त आया। 16 बरस पर आया और ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। हम और ज़्यादा करिया हो गए। काले और गोरे में क्या रखा है सुहावती? आदमी की फितरत होती है। हमारी शादी के वक्त बहुत आदमी यही बोला कि लड़की की तकदीर देखो, साधारण काली कलूटी है, पर दूल्हा मिला सुथर। शादी यहाँ कैसे होती है? माँ बाप की मर्जी से या नहीं, अपने पसंद करके माई बाप से आज्ञा लेते हैं। वो लोग खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। कभी कभी ऊंच नीच समझाते हैं। हमको भी समझाया था कि बेमेल ब्याह है, रूप रंग में मेल नहीं है, विद्या बुद्धि में मेल नहीं है। वो 2 अक्षर पढ़ना जानता था, हम नहीं जानते थे, पर न ऊ माना न हम। जवानी दीवानी, बाद में पछता रहे हैं। जब साथ था तब लड़ता झगड़ता भी था। नहीं बहन जी, कभी नहीं। 8 बारिश का साथ हमारा खुशहाली का साथ था। सोने के दिन थे और रूपा की रात। आपने बच्चों को कैसे पाला सुहावती? खेती बाड़ी करती थी, वही करके। बच्चे जब गांव के स्कूल से निकले तब उनको लेकर हम शहर आ गए। शहर के स्कूल में हमने खाना बनाने की नौकरी की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। आप सच कह रही हैं, अब दुख के दिन बीत गए।
सुहावती अपनी सुनाकर तनाव मुक्त हो गई थी। अब जब आपका पति आपके पास लौट कर आएगा तब आप उसे स्वीकार करेंगी? विभा ने उससे पूछा। मैं स्वीकार करने दूं तब ना? भोजन से भरा डोंगा टेबल पर रखती सुहावती की बेटी बोल उठी। इसकी पूरी इच्छा होगी कि बुढ़ापे में मेरे बाप को रख ले, उसकी सेवा करे, पर मैं और मेरे अन्य भाई बहन ऐसा नहीं होने देंगे। बेटे, पापा ने इन्हें तकलीफ दी, पर जब साथ थे तो प्यार भी तो किया। इसी नाते रहने दीजिए, इस तकलीफदेह इंडियन सोच से हमें कभी उबरने भी दीजिए। वह दूसरे टेबल की ओर बढ़ चली। सुना बहन जी, आजकल की लड़कियों की सोच ठीक ही तो कहती है। क्या ठीक है? क्या प्यार मोहब्बत कभी मरता है? मरता तो है, नहीं मरता। 150 बरस पहले हमारे आजा आजी इंडिया छोड़कर भाग आए, घर में बूढ़े बीमार माई बाप को छोड़कर दूर देश में रोटी कमाने। रोटी के साथ आज मक्खन भी है। फिर भी वो कसक मन में है कि अपना घर का माटी देखें, पानी पिएं, मानुष से मिलें। आप लोग भी इतना खर्चा, इतना तकलीफ से काहे भागे आते हैं? का खींचतान है? काहे? बोलिए। विभा उसका उत्तेजित लाल चेहरा देख रही थी। हम बताते हैं। उहे एक्के गो चिजवा, मोहब्बत कहिए, प्यार कहिए, लव यू कहिए कि नहीं? हाँ, कई बार हाँ, विभा ने सुहावती की पीठ सहलाकर कहा। वह एक शब्द अनेक अर्थ लेकर दिल में उतरता चला गया। यह कहानी बस यहीं तक। अभी आप मुझसे यानी मीनू कपूर से सुन रहे थे उषा किरण खान जी की लिखी रचना। कहानी का शीर्षक था प्यार मोहब्बत। हम फिर मिलेंगे किसी और कहानी को लेकर। तब तक आप कथा कस्तूरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।